एक महबूब है मेरी गांव में, जो शायद अभी भी बैठी होगी नीम की छांव में, जो बेवक्त मुझसे लड़ा करती थी, बेवजह सवाल किया करती थी, कहती थी बताओ कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या इस देश से। और मेरे जवाब देने से पहले खुद जवाब भी दे दिया करती थी कि मुझे पता है कि तुम इस देश से ज्यादा प्यार करते हो। वो देखो आज भी मेरी तस्वीर को अपने गोद में सुला रही है, कह रही है बहुत मन कर रहा है कि रोक ले तुझे, पर क्या करूं तेरी भारत माँ तुझे बुला रही है। जब मैं आ रहा था गांव से वो खड़ी थी किसी आंगन के कोने में, कह तो कुछ भी नहीं रही थी पर उसकी नम आंखें सब बयां कर रही थी, जैसे कि ये कह रही हो कि तूने वादा किया था साथ निभाने का, आज मुझे छोड़ के जा रही हो। इस देश के लिए अपने महबूब का दिल तोड़ के जा रहे हो कि ब्याह तो तेरे नाल ही होएगा। उस पगली ने मुझे ऐसा सम्मान दे दिया और कहा कि आ गए तो ठीक है वरना जमाने को बता देंगे एक था पागल आशिक मेरा जिसने इस देश के लिए अपनी जान दे दिया। फिर क्या होता है, युद्ध होता है, युद्ध में जो फौजी होता है भारत माँ की गोद में समा जाता है, तब वो क्या कहता है सुनिएगा कि सुनो मेरे दोस्तों, मेरे सौ को कुछ इस कदर तिरंगे में लपेट देना कि मैं उड़ता हुआ परिंदा ना हो जाऊं, और जब जाना मेरे माँ के पास तो उन्हें रोने से मना कर देना, कहीं उन्हें चुप कराने के लिए मैं फिर से जिंदा ना हो जाऊं। और मेरे घर के बगल में एक नीम का पेड़ होगा, नीम के बगल में एक घर होगा, घर में एक खिड़की होगी, खिड़की पर एक लड़की होगी जो दुपट्टे से अपनी आंसू पोंछती होगी। वही तो है महबूब मेरी। जब वो आए मेरे पास तो आने मत देना, जब वो जाए मुझसे दूर तो जाने मत देना, हाथ पकड़ लेना उसका और कहना कि मैंने कहा था कि मत रोया कर पागल, तू रोते हुए पागल लगती है। माना कि तेरा रंग है सांवला पर तो सच्चाई ये है कि तू मेरी आंखों की काजल लगती है। कि कभी मिलेगा मौका तो बैठ के तुझे समझाऊंगा, इस जन्म भारत माँ का हो जाने दे मेरी जान, अगली जन्म मैं तेरे साथ साथ फेरे लगाऊंगा। कि आखिरी ख्वाहिश है मेरी कि अपने कानों को मेरे सीने पर लगा और ये सुन कि जहां एक दुश्मन को मारना हो वहां 10 को मारते हैं। इसीलिए जहान हमें मनमौजी कहता है कि अपने प्रेम के आगे इस देश की सेवा रखते हैं मेरी जान, इसीलिए तो जमाना हमें